हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली एमपी बोर्ड ने हिंदी का प्रश्न बैंक जारी कर दिया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी को पता होगा कि एमपी बोर्ड ने विमर्श पोर्टल जो वेबसाइट है उस पर प्रश्न बैंक अपलोड किए हैं और एमपी बोर्ड ने अभी कुछ सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक अपलोड किए थे, लेकिन अब धीरे धीरे एमपी बोर्ड काम कर रहा है और प्रश्न बैंक रेगुलर अपलोड हो रहे हैं और अब फाइनली हिंदी विशिष्ट का प्रश्न बैंक अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनके प्रश्न बैंक भी 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अपलोड हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी विशिष्ट का पूरा प्रश्न बैंक यहाँ पे देखने वाले हैं और किस तरीके से आपको डाउनलोड करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 9 मार्च को जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया था वो ब्लूप्रिंट आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे देखिए कठिनाई स्तर जो रहेगा वो 40% सरल रहेगा, 45% सामान्य रहेगा और 15% कठिन रहेगा आपका पेपर। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे जानकारी दी गई है, जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जो पाठ्यक्रम हटाया गया है एमपी बोर्ड द्वारा, कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए जो आपका प्रश्न बैंक है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। सबसे पहले देखिए 1 अंक वाले जो प्रश्न है वो यहाँ पे पद खंड के जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी लेकर आ चुका है। अगर आप अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर आस्क अ डाउट फीचर में 60 डाउट पूछते हैं तो आपको 1 महीने के लिए क्रिएटिव कॉर्नर का कोर्स बिल्कुल फ्री में मिल सकता है, जिसमें आप मैजिक, गेम ट्रिक्स, ऐप क्रिएशन, रोबोटिक्स और कोडिंग सीख सकते हैं। वहीं अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 10 डाउट पूछने होंगे और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन 15 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। लेकिन यह ऑफर 31 मार्च तक वैलिड है, तो जल्दी कीजिए। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है या फिर अपडेट करना है और डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना है और उसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करना है जिस क्लास में आप हैं। इसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी या फिर इंग्लिश, आप यहाँ से लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और जो अनअकैडमी का न्यू फीचर है आस्क अ डाउट वो आपको दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद स्टूडेंट्स जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, दिक्कत आ रही है, उस क्वेश्चन की पिक्चर आपको क्लिक करना है या फिर आप गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको पिक्चर को क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है और इसके बाद लास्ट स्टेप यहाँ पे बचता है कि जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपने यहाँ पे अपलोड किया था उस सब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना है और आप सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट को। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा, फुल सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए टोटल 15 प्रश्न दिए गए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। इसके बाद आगे देखिए यहाँ पे 8 प्रश्न दिए गए हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए 12 प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, 12 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे सत्य और असत्य में आपको यहाँ पे उत्तर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे टोटल 16 प्रश्न दिए गए हैं, सही जोड़ी बनाइए, मैचिंग दी गई है 16, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 12 प्रश्न फिर से दिए गए हैं, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल 12 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए अभी जो आपने प्रश्न देखे 1-1 अंक वाले थे जो शुरू में पूछी जाती है एक्सरसाइज। इसके बाद यहाँ से 2 अंक वाले मींस 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। अब 2 अंक के लिए देखिए टोटल यहाँ पे 26 प्रश्न दिए गए हैं। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे टोटल 26 प्रश्न दिए गए हैं 2 अंक के लिए। यहाँ पे देखिए टोटल 26 क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 अंक वाले प्रश्न इसमें नहीं है, अभी आपको 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो देखने को नहीं मिले। 2 अंक के बाद डायरेक्ट बच्चों यहाँ पे 4 अंक वाले प्रश्न आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 4 अंक वाले प्रश्न हैं, यहाँ पे 4 अंक वाले टोटल 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो ये था आपका पदखंड, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर ये आपका पदखंड था। इसके बाद हम देखेंगे आगे जो प्रश्न बैंक है। तो यहाँ पे देखें 4 अंक के प्रश्न यहाँ तक हमने देख लिए थे। इसके बाद 4 अंक के लिए एक प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो यहाँ पे ये आपका जो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इस प्रश्न को देख लीजिए, कवियों के बारे में आपको लिखना है, कवि की विशेषताएं एवं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। तो 2 रचनाएं लिखना है और देखिए भाव पक्ष, कला पक्ष, इसके बाद साहित्य में स्थान, तो ये आपको लिखना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे पद्यांश दिए गए हैं, कुछ पद्यांश यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
देखते हैं कितने पद्यांश है। तो बच्चों यहाँ पे 10 पद्यांश दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ से गद्य खंड आपका शुरू हो जाता है और गद्य खंड से देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि आपने देखा था पद खंड में जो प्रश्न दिए गए थे, सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे टोटल 15 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पे भी टोटल 12 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद सत्य असत्य जो आपका प्रश्न तीसरा है यहाँ पे आ जाते हैं और इसके अंदर टोटल यहाँ पे 19 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए, यहाँ पे 10 प्रश्न दिए गए हैं। इसके अंदर चौथा जो आपका प्रश्न है सही जोड़ी आपको बनाना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, एक शब्द या फिर एक वाक्य में जो उत्तर लिखना है आपको। इसके अंदर टोटल यहाँ पे देखिए 9 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ से 2 अंक वाले प्रश्न आपके शुरू हो जाते हैं। तो 2 अंक वाले जो प्रश्न हैं इसमें देखिए टोटल यहाँ पे 38 प्रश्न दिए गए हैं। जी हाँ बच्चों, 38 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद 3 अंक वाले प्रश्न यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, इसमें भी पद्य खंड में भी नहीं थे और गद्य खंड में भी नहीं है। इसके बाद 4 अंक वाले प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं, जो कि पहला प्रश्न उसी प्रकार से है जैसा कि आपने देखा था, निम्नलिखित लेखकों की साहित्यिक विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, तो इसको देख लीजिए आप। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे गद्यांश दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कितने गद्यांश इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल 6 गद्यांश यहाँ पे दिए गए हैं, 6-7 गद्यांश दिए गए हैं। इसके बाद सहायक वाचन, यहाँ पे देखिए सहायक वाचन में 1 अंक वाले जो प्रश्न है इसके अंदर टोटल यहाँ पे 14 प्रश्न दिए गए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यहाँ पे 10 प्रश्न दिए गए हैं। सत्य असत्य में उत्तर लिखिए, यहाँ पे टोटल 11 प्रश्न दिए गए हैं। इनके बाद देखिए चौथा प्रश्न दिया गया है सही जोड़ी बनाइए, यहाँ पर सही जोड़ी बनाने के लिए प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न 5वां दिया गया है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर टोटल 12 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद 2 अंक वाले जो प्रश्न है वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो इसके अंदर टोटल 8 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद 3 अंक वाले प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अभी तक आपने देखा था कि 3 अंक वाले प्रश्न पद्य खंड में भी नहीं थे और गद्य खंड में भी ऊपर आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन यहाँ से 3 अंक वाले प्रश्न शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 अंक में टोटल कितने 8 प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पे देखिए 8 प्रश्न है। इसके बाद यहाँ से भाषा बोध शुरू हो जाता है, जो आपका भाषा बोध नेक्स्ट यहाँ पे सेक्शन है। तो यहाँ पे प्रश्न पहला है सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। टोटल 9 प्रश्न दिए गए हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, 12 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद सत्य असत्य में उत्तर दीजिए, टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं। सही जोड़ी बनाइए, इसके अंदर 7 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए, यहाँ पर 12 प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद बच्चों आगे देखें प्रश्न 6वां, यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब यहाँ पे कुछ वाक्य आपको दिए गए हैं, इनको शुद्ध करना है। 15 प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न यहाँ पे नीचे हैं। इसके बाद प्रश्न 7वां यहाँ पे आ गया है निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। तो निर्देश के अनुसार आपको वाक्य परिवर्तित करना है। देखिए मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, इसी तरीके से सभी वाक्य दिए गए हैं। 10 प्रश्न इसके अंदर भी हैं। इसके बाद भाव विस्तार आपको यहाँ पे करना है, जो कि आपकी बुक से है। टोटल 8 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, भाव विस्तार। और इसके बाद प्रश्न 9वां मुहावरे और लोकोक्तियां यहाँ पे दी गई हैं। टोटल 15 प्रश्न यहाँ पर हैं इसके अंदर। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, 11वां, 12वां यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। भाषा किसे कहते हैं, भाषा की विशेषता, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद काव्य बोध यहाँ से शुरू हो जाता है, नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है। सबसे पहला प्रश्न सही विकल्प, जैसा कि आपने देखा। और स्टूडेंट्स अगर हम इसको पूरा देखेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं आपसे एक बार यही कहूंगा कि आप पूरा पीडीएफ खुद डाउनलोड कीजिए और खुद देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और इसके अलावा अगर कोई दिक्कत आती है इस प्रश्न बैंक में तो कमेंट करके बताइए। और प्रश्न बैंक की जो सॉल्यूशन की सीरीज है उसको स्टार्ट कर दिया गया है। सभी विषय के प्रश्न बैंक के उत्तर आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में प्रश्न बैंक हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। तो यहाँ पे देखिए आपने देखा ऊपर पद्यांश दिए गए थे, अब नीचे यहाँ पे गद्यांश दिए गए हैं। इसी तरीके से आप पूरा प्रश्न बैंक देख सकते हैं। और यहाँ पे पत्र आ चुके हैं, औपचारिक अनौपचारिक पत्र। इसके बाद निबंध लेखन, निबंध लिखने के लिए यहाँ पे दिए गए हैं, टॉपिक दिए गए हैं। और रूपरेखा लिखने के लिए यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा प्रश्न बैंक यहाँ पे समाप्त हो चुका है बच्चों। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कीजिए। और टेलीग्राम पर आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि हमारी जो वेबसाइट है www.mystudyjankari.com mystudyjankari.com वेबसाइट पर आप जाकर देखेंगे तो फुल स्टडी मटेरियल आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए।